हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज का मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 0 0 सो दैट ए आई प्लस बी ए का पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए where I the identity matrix of order 2 and small n elements of capital N, यानी नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद क्या आता है। जब सॉल्व करेंगे ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए, यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रख देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 0 1 और मैट्रिक्स ए हमको दिया हुआ है 0 1 0 0 के पावर एन, ए एन आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी, और ये मैट्रिक्स ए, इसकी वैल्यू रखने के बाद आप देखेंगे ये हम बी का मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में होता है, तो 0 0 में होगा 0 हो जाएगा, केवल 1 में होगा बी मिलेगा आपको। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे ए की पावर एन का मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स के अंदर कर देंगे और यहाँ एन ए की पावर एन माइनस 1 बी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर कर देंगे। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिला। जब हम इसको ऐड करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को, तो ए बी 0 ए मिलेगा का पावर एन है, तो आप भी एन लगा देंगे इक्वल टू, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ए की पावर एन 0 में ऐड होगा तो ए की पावर एन ही रहेगा। ए की पावर एन प्लस ये लिखेंगे तो ए की पावर एन माइनस 1 यहाँ पे है, तो हमको ए की पावर एन का 0 में एडिशन करना है और 0 का एडिशन करना है एन ए की पावर एन माइनस 1 बी में, तो 0 का एडिशन करेंगे तो उतना ही रहेगा। फिर इस 0 का एडिशन 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, ए के पावर एन का 0 में करेंगे ए के पावर एन मिलेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको ये मिल रहा है। अब हम अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे यह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको सपोज कर लीजिए पी एन इक्वल टू ये है आपका ए बी ए 0 की पावर एन, एक मैट्रिक्स बन गया, और ये आपका ए एन ए की पावर एन माइनस 1 बी 0 ए की पावर एन। फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे ट्रू है कि नहीं। एन के प्लेस पे हमको 1 रखना है, जब एन के प्लेस पे 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा ए बी 0 ए बी 0 ए। हम देख रहे हैं कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। आगे हम चेक करेंगे लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। हम सपोज कर लेते हैं कि पी एन ट्रू है एन इक्वल टू के लिए, तो हम एन के प्लेस पे के लिखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, एन के प्लेस पे के लिख दिया गया। क्लास 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन आप पढ़े होंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए बी, एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हम बोथ साइड, मैट्रिक्स ये है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ए के पावर बी ए बी 0 ए के पावर के मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए बी 0 ए, जब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया गया तो राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया गया राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले बना देंगे, ये के है पावर के और इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 पावर के प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ए के पावर के का ए में करेंगे
तो हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1, के ए की पावर के माइनस 1 बी का मल्टीप्लाई जब ए के पावर के का मल्टीप्लाई किया गया, ए के पावर के का मल्टीप्लाई ए में तो हो गया ए की पावर के प्लस 1 और के ए के पावर के माइनस 1 बी का मल्टीप्लाई 0 में किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी केवल इतनी ही वैल्यू आएगी। अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ए के पावर के बी ये, और इसका के ए के पावर के माइनस 1 है, के एक और आ जाएगा तो ये माइनस 1 हट जाएगा, के ए के पावर के बी ये मिला आपको। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ए में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ए के पावर के का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 0 बी 0 ही रहेगा, ए के पावर के और ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए के पावर के प्लस 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी 0 ए के पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए के पावर के प्लस 1 ए के पावर के बी कॉमन ले लिया गया, बच गया 1 प्लस के 0 ए के पावर के प्लस 1। ए के पावर के प्लस 1 यहाँ पे 1 प्लस के, इसको हम पहले लिख लिए, और यहाँ ए के पावर के केवल है तो हम के प्लस 1 माइनस 1 कर लेंगे, ए के पावर के प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी, इसको हम सेट कर लिए यहाँ पे, ये अपने प्लेस पे है, ये भी अपने प्लेस पे है। अब हम देख रहे हैं दिस सो दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ के प्लस 1 हो गया, ये के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन के लिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। प्रूव दैट ए की पावर एन इक्वल टू हमको प्रूफ करना है ए की पावर एन इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, ये हमको प्रूफ करना है। तो करेंगे क्या, हम सपोज कर लेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। सपोज कर लेंगे कि p इक्वल टू है, पी एन इक्वल टू यानी a की पावर n ये है आपका, सपोज कर लिए। अब हम चेक करेंगे कि ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हुआ तो हम आगे सपोज करेंगे कि n इक्वल टू के लिए क्या वैल्यू मिलती है, और उसको सॉल्व करके आगे दिखा देंगे कि ये n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। n इक्वल टू 1 तो a की पावर n है तो a इक्वल टू 3 की पावर 0 0 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 सभी जगह 1 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 3 की पावर 0। किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a इक्वल टू हमको मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। पी एन इज ट्रू फॉर एन, एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है पी एन। अब हम आगे सपोज करेंगे लेट इट ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अगर एन इक्वल टू के लिए ट्रू है
तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर k इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि a की पावर k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई a, दोनों साइड में हम a का मल्टीप्लाई कर देंगे। a के पावर k पहले से था, सपोज किया गया था, और फिर a का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ये, और इसमें हम ये भी a ही लिखा हुआ है मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैट्रिक्स a लिखा हुआ है। दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए तो ये तो हो गया आपका a की पावर k प्लस 1, लेकिन यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो बार बार आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, इसमें करेंगे तो प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इसमें करेंगे। बार बार यहीं आएगा आपका। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किए तो ये मिला, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे ये मिलेगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे ये मिलेगा। इसी तरह से आपको सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे यहाँ मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यू, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यू मिलेगा। सेम इसी तरह से आप थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे ये एलिमेंट मिलेगा, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम ये, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यू मिलेगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 एडिशन में है तीनों, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो सभी को ऐसे ही लिख सकते हैं, सभी जगह आएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। अब आप देखिए आगे, अब ये 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 है, बेस सेम है तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे। 3 के पावर k माइनस 1 है, 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं k माइनस 1 प्लस 1, यानी आपका सिंपली आएगा 3 के पावर k। जब 3 के पावर k आएगा तो आगे हम इसको लिखेंगे 3 के पावर k, सभी जगह आपका आ जाएगा 3 के पावर k, ये आ गया। सभी एलिमेंट्स की जगह 3 के पावर k आ गया। चूंकि हमको k प्लस 1 प्रूफ करना है तो हम इसको अपने से सेट कर सकते हैं, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का अगर हम लोग इसको कैंसिल कर दें तो केवल k ही बचेगा। तो अपनी सेटिंग के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये काम हमको सभी एलिमेंट्स में करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में, और सभी एलिमेंट्स को हमने सेट कर दिया। 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, और ये 3 की पावर वास्तव में 3 की पावर k ही लिखा गया है, कुछ अलग नहीं लिखा गया है। अब आप देख सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। Pn जहाँ जहाँ n लिखा था वहाँ वहाँ k प्लस 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। पहले हमने k इक्वल टू 1 के लिए ट्रू किया, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किया, ट्रू था। हमने सपोज किया n इक्वल टू k, और फिर बाद में आगे सॉल्व करके दिखा दिया कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। ये शो होता है कि Pn सभी के लिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी बेस पे आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें आपको, a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस से इसको भी हम प्रूव करेंगे। सपोज दैट हमने लेट कर लिया, लेट Pn सच दैट a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। अब हम इसको देखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं, ट्रू है या नहीं, चेक करते हैं। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखते हैं, तो
तो a इक्वल टू 1 + 2 -4 1 1 - 2 3 -4 1 -1। ये आप देख सकते हैं जो वैल्यू आपकी a की थी वो वैल्यू आ गया 3 -4 1 -1। इससे स्पष्ट होता है Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Pn n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब आगे हम लेट करेंगे कि Pn भी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर हमने लेट किया है कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k तो हम लोग लिख सकते हैं a के पावर k इक्वल टू 1 + 2k -4k k 1 - 2k। अब हमको सॉल्व करके दिखाना होगा कि ये n इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू है या नहीं। अगर ये n इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू हुआ तो हम सपोज कर लेंगे, हम मान लेंगे कि ये सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई a, हम दोनों साइड a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं अगर a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर k + 1 हो जाएगा, और राइट साइड में भी हम a का मल्टीप्लाई किए तो ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमको। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 + 2k का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले एलिमेंट्स का पहले एलिमेंट से कर दिए तो ये मिला, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से किए -4k, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -4 × 1 + 2k -4k × -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा। अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो 3k हो जाएगा। देख सकते हैं आप k 3k प्लस सेकेंड का सेकेंड से करना है तो 1 - 2k, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको मिलेगा -4k, और ये माइनस इसका करेंगे तो -1 - 2k। अब इन मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व करेंगे। 3 + 3 × 2 = 6k -4k, और यहाँ से 4 × 1 = 4 -4, और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8k -8k प्लस 4k, यहाँ पे 3k + 1 - 2k, और ये आपका -4k और -1, और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा +2k। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 3 + 2k 1 + k -4 -4k -1 - 2k। थ्री प्लस 2k को हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2 ब्रैकेट में k + 1। इसको सेट कर लिए, सेम वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, बस सेटिंग किया गया इसको। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 + 2k ही आएगा, और यहाँ से हम 4 कॉमन ले लिए -4 तो k + 1 ब्रैकेट में आ गया, k + 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 - 2 यहाँ पे सेट कर रहे हैं 1 - 2 ब्रैकेट में k + 1 करेंगे तो यहीं आएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मैट्रिक्स में जो स्टार्टिंग में दिया गया था यहाँ पे n था, और हमको प्रूफ करना है n के प्लस पे k + 1 आ जाए, इसलिए हमने सेटिंग किया इसका। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k + 1 आ गया। दिस प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1, सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N। ये सबके लिए प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमको प्रूफ करना है AB - BA सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A' = A होना चाहिए और B' = B। अब हम आगे देखते हैं AB - BA का डैश यानी ट्रांसपोज क्या होता है, तो AB का डैश - BA का डैश अलग अलग लिख सकते हैं।
अब ए बी का डैश होता है ए डैश बी डैश नहीं होता है, उल्टा होता है फार्मूला में, बी डैश ए डैश, और बी ए का डैश होता है तो उल्टा लिखेंगे आप, ए डैश बी डैश। अब आप देख सकते हैं बी डैश को हम लिखेंगे बी क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए डैश को लिखेंगे ए। यहाँ ए डैश को ए लिखेंगे, बी डैश को बी लिखेंगे। और ये आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। आप देख सकते हैं ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल रहे हैं तो आ रहा है माइनस ए बी माइनस बी ए। माइनस कब आता है? स्क्यू सिमेट्रिक में आता है। सो वी कैन से दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। सपोज कर लेते हैं लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने सपोज कर लिया कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू ए लिखा जा सकता है। अब हम बी डैश ए बी को हमको बताना है तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, तो बी डैश को आप रहने दीजिए, ए बी को एक पास में रख लीजिए आप। बी डैश ए बी मझले करली ब्रैकेट में फिर ट्रांसपोज। जब आप इसको लिखेंगे तो रूल ये है कि पहले सेकेंड वाला ट्रांसपोज लिखते हैं फिर फर्स्ट वाला। तो ए बी का डैश लिखेंगे फिर बी डैश का डैश अकॉर्डिंग टू रूल। अब ए बी डैश है तो आप लिखेंगे बी डैश ए डैश, और ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब होता है तो वो वहीं मैट्रिक्स मिल जाती है, तो इसको हम लिखेंगे केवल बी। देख सकते हैं बी डैश, और ए डैश के प्लेस पे ए लिखेंगे क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये आपका बी है। आप देख सकते हैं बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि बी का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाती है, बी डैश ए बी। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमने सपोज कर लिया कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो अभी सॉल्व करेंगे वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेकेंड वाले को प्रूफ करने के लिए सपोज कर लीजिए लेट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे। अब हम बी डैश ए बी का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश ए बी को पास में रख लीजिए फिर डैश कर लीजिए। अब इसको उल्टा लिखते हैं, पहले ए बी का डैश लिखेंगे फिर बी डैश लिखेंगे। तो ए बी का डैश और बी के डैश का डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो बी मिल जाएगा। और ये ए बी डैश है तो हम लिखेंगे बी डैश ए डैश, उल्टा लिखते हैं तो बी डैश और ए डैश के प्लेस पे लिखेंगे माइनस ए क्योंकि हमने सपोज किया है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका माइनस बी डैश ए बी। आप देख सकते हैं जब हम बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकाले तो ये हमको मिला उसी मैट्रिक्स के बराबर मिला लेकिन निगेटिव में मिला। तो ये आपका बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल टू आई। तो पहले ए निकाल लिए, ए दिया हुआ है, ए डैश निकाल लेते हैं। और ए डैश निकालने के बाद हम ए डैश इंटू ए करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है हमको, तो ए हमको दिया है। और ए डैश निकालेंगे तो ए डैश ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो को कॉलम में लिख देते हैं। फर्स्ट इस रो को कॉलम में लिख देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमको निकालना है ए डैश ए इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो का जीरो में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो जीरो का जीरो में, एक्स का एक्स में और एक्स का एक्स में, ये मिल जाएगा। इसी तरह से आप फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, ये मिलेगा। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेंगे। और ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ये मिलेगा आपको। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, यहाँ मिलेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और आपको मल्टीप्लाई करते समय ये भी ध्यान देना है, जैसे थर्ड रो है आपका, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम में करें तो एलिमेंट्स का भी ध्यान देना होता है। अगर ये जेड है तो पहले एलिमेंट्स का पहले एलिमेंट्स में करते हैं 0, सेकेंड एलिमेंट्स का सेकेंड एलिमेंट्स में माइनस जेड एक्स, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट में। मल्टीप्लाई करके जब इसका एडिशन करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, और ये सब 0 0 हो जाएंगे, 6y स्क्वायर, 3z स्क्वायर, और सभी वैल्यू 0 हो जाएगा। चूंकि आपको इक्वेशन में ही दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए डैश ए इक्वल टू आई, तो आप ए डैश ए की वैल्यू तो ये निकल गई, और आई की वैल्यू ये है। अब आप जब कंपैरिजन करेंगे, डायगोनल में देख रहे हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है, कंपैरिजन करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। इसी तरह से 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, और z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 0 में, 2 का 2 में, 0 का x में, तो ये मिल जाएगा। 2 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 1 का x में x। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 0 में तो 0, 0 का 2 में 0, 2 का x में 2x। इसको अभी आप रहने दें। उसके बाद 1 to 1 तो रहेगा ही, ये देखेंगे आप 4x 2x मिल जाएगा। अब हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 4 में, 2 का x में तो 2x, 1 का
2x में तो 2x, और ये जीरो मैट्रिक्स है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 4 मिल जाएगा, यानी 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं। तो 4x इक्वल टू -4, यानी x इक्वल टू -4/4x इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 products XYZ which he sells in 2 market. Annual sales are indicated below. मार्केट फर्स्ट, मार्केट सेकेंड, और प्रोडक्ट दिया हुआ है XYZ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ अ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर ₹2.50, ₹1.50 और ₹1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। और इसमें सेकेंड का रहा, इफ द यूनिट कास्ट ऑफ द एबव 3 commodities आर ₹2, ₹1 और 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज दैट मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट XYZ इज ए। हमने सपोज कर लिया, क्योंकि हमको मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। सपोज कर लिए कि सपोज दैट मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट XYZ इज ए। सो ए इक्वल टू पहले मार्केट का है XYZ, सेकेंड मार्केट का, इसको एक मैट्रिक्स के अंदर हमने लिख लिया। अब आगे मैट्रिक्स फॉर द सेल प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, उसको हमने बी से सपोज किया और इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते समय नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिखा, मैट्रिक्स फॉर द सेल प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट बी के लिए हमने लिख लिया। सो रिवेन्यू कलेक्टेड बाय 2 मार्केट इज गिवन बाय, रिवेन्यू क्या होगा, ए बी होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट है और ये प्राइस है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये आया। फिर सेकंड का सेकंड में करेंगे, थर्ड का थर्ड में, 6000 का 2.50 में ये आ जाएगा, 20,000 का 1.50 में ये आएगा, और 8,000 का 1 में करेंगे ये आ जाएगा आपका। इसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 46,000 और 53,000। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, कलेक्ट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 99,000 रुपीज। कास्ट प्राइस ऑफ 3 कमोडिटीज आर ₹2, ₹1, 0.5 पैसे, या 0.5 रुपीज बोल सकते हैं इसको, 50 पैसे। सो कास्ट प्राइस ऑफ ईच मार्केट, अब हम कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं, क्या होगा। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्राइस यहाँ पे कास्ट प्राइस चाहिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जैसे मल्टीप्लाई किए हम 1000 का इसमें करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम मेथड, प्लस सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मिलेगा हमारा 6000 इंटू
20,000 इंटू 1, 8,000 इंटू 0.50। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 20,000, 2,000, 9,000, 12,000, 2,000, 20,000 और 4,000। सम करेंगे 31 और 36, 31,000, 36,000। सो टोटल कास्ट प्राइस ऑफ मार्केट, टोटल कास्ट प्राइस हम ऐड करके पता कर लेंगे क्या होगा। टोटल कास्ट प्राइस होगा आपका 67,000 रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना मिला, उनमें से हम कास्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। रेवेन्यू हमारा कितना मिला था 99,000 रुपीज और कास्ट प्राइस निकल गया 67,000 रुपीज। दोनों को माइनस किए, आ गया 32,000 रुपीज। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी, ये आपको दिया गया है। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी के पावर एन इक्वल टू बी के पावर एन ए। फर्दर प्रूव दैट ए बी का होल पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन बी के पावर एन फॉर ऑल एन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एन। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इसको भी प्रूव करेंगे। लेट पी एन सच दैट ए बी के पावर एन इक्वल टू बी के पावर एन ए। हम इसमें दिखाएंगे कि एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। फॉर एन इक्वल टू 1, ए बी के पावर 1, बी के पावर 1 ए, तो ए बी इक्वल टू बी है, ये तो गिवन है, ट्रू है। सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सपोज दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के लिए, तो आगे हम लोग लिखेंगे ए बी के पावर के, ए बी के पावर के इक्वल टू बी के पावर के ए। अब हमको आगे दिखाना है कि एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी का बोथ साइड, ए बी के पावर के इंटू बी इक्वल टू बी के पावर के ए इंटू बी। तो ये आप ए को छोड़ दीजिए, बी के पावर के और बी को एक साथ ले लीजिए, और यहाँ पे बी के पावर के ए बी, तो ये बी के पावर के प्लस 1 हो जाएगा, ए बी के पावर के प्लस 1। और यहाँ से ए बी को हम बी ए लिख देंगे क्योंकि ये दिया गया है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब बी पास में आ गया बी के, तो बी के पावर के प्लस 1 और ए लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ के प्लस 1 आ गया। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एन। सेकेंड प्रूफ करेंगे, पी एन सच दैट ए बी के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन बी के पावर एन। सबसे पहले हम देखते हैं एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। फॉर एन इक्वल टू 1, ए बी के पावर 1 इक्वल टू ए के पावर 1 बी के पावर 1, यानी ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी, ये ट्रू है। पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सपोज दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, ये हम सपोज करेंगे और आगे दिखाएंगे। जब हमने ये सपोज किया है ए बी के पावर के इक्वल टू ए के पावर के बी के पावर के, तो हम आगे हमको दिखाना है कि एन इक्वल टू एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो आगे हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, ए बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस ए बी का मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा ए बी के पावर के प्लस 1, और राइट हैंड साइड में ए बी के प्लेस पे हम बी ए लिख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बताया गया है ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए के पावर के को आप रहने दीजिए, और ये बी के पावर के और बी एक साथ में आ जाएंगे, तो ये बी के पावर के प्लस 1 हो जाएगा।
और a की पावर k है। अब आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, b की पावर k प्लस 1, a को हम लिख सकते हैं a b की पावर k प्लस 1, और ये दोनों a की पावर k और a मिलकर a की पावर k प्लस 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे b की पावर k प्लस 1 है। आप देख सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। By principle of mathematical induction, we can say that Pn is true for all elements of n, all n elements of capital N। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट, ऐसा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई। देन प्रूव करना है इन चार ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, प्रूव करके दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं हम। ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो आप ए इंटू ए कर दीजिए, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब आप ए इंटू ए करेंगे, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा का मल्टीप्लाई गामा में तो बीटा गामा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा मिल गया। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में तो ये मिल जाएगा आपको अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये मिलेगा आपको गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, यानी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे ये। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे गामा बीटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये मिलेगा। और ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगे, यहाँ जीरो यहाँ जीरो। अब आप कंपेरिजन कर सकते हैं। जब आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तब भी वही मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1, या आप ऐसे समझें, ये 1 रहने दीजिए, अल्फा को उठा के यहाँ ले आइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 है। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर 1 को हम पहले लिखना चाहें तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा है, ये गलत लिखा हुआ है, इसके ये नहीं लिखेंगे आप, इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत छोटा इक्वेशन है, कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है। यानी 1 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, और ये ऑप्शन में आपके दिया होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इस प्रकार से मैट्रिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज समाप्त हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।